रिजल्ट देख लो आप अपना। फिर टेस्ट होगा आपका जल्दी ही दूसरा, ठीक है? दूसरा टेस्ट आपका जल्दी ही होने वाला है, तैयार रहिएगा। आपकी बार 1 नंबर 2 नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है? पूरा हाँ, जो भी क्वेश्चन रहेगा सब करवाएंगे। आपको जैसे पढ़ाया गया था पानी, पाइप एंड क्या, सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न मतलब क्या होता है? पानी एवं टंकी वाले जो क्वेश्चंस आते थे उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना है, वर्क एंड टाइम का पीरियड नहीं, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। देखो पाइप एंड सिस्टर्न जो है इसी का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको, मैंने बताया है, आप क्वेश्चन को पढ़े होंगे, आपको आइडिया भी लग गया होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बात सुनिए। पाइप और सिस्टर्न में आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है। पहली बात तो मैंने आपको उस दिन बताया था परसों कि पाइप और सिस्टर्न अगर पढ़ रहे हो, पाइप में आप देखोगे एक पानी भरेगा और एक क्या करेगा, खाली करेगा। एक पानी भरेगा और एक क्या करेगा, खाली करेगा। एक पानी भरेगा और एक क्या करेगा, खाली करेगा। देखिए पानी भरने वाला जो काम करेगा वो पॉजिटिव होगा और पानी खाली करने वाला जो काम होगा वो क्या करेगा, निगेटिव काम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? खाली करने वाले को किसी कोई काम मानते हो नहीं। जैसे हम कह रही है कमरा आपका बना होगा, जब भी कभी बनवाया गया होगा तो बहुत सारे लोग का मैन पावर लगा, पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन तोड़ दिया जाए तो काम मानोगे? वो कोई काम नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो काम आपका आउटपुट आएगा उसी को मानोगे आप, ठीक? अब पानी और टंकी को खाली करने कोई काम नहीं मानना है। आपको मैंने क्वेश्चंस करवाया भी है, बेसिक क्वेश्चंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता ही नहीं आपके एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं आया? आपके सामने मैथ्स का सारा क्वेश्चन पेपर खोल दिया गया था, देख लीजिए आप, ठीक? आगे देखिए, क्वेश्चन में आओ, कॉन्सेप्ट हमने सब समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है एक बाल्टी के छेद में 12 मिनट खाली होने की दर से पानी रिसता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, 7th वाले क्वेश्चन को देखिए। बाल्टी के एक छेद से खाली होने की दर से पानी रिसता है। एक बड़ा छेद इसे 8 मिनट में खाली कर देगा। यदि दोनों को एक साथ अनप्लग किया जाए तो बाल्टी खाली होने में कितना टाइम लगेगा? देखो सब कुछ किसमें दिया गया है, मिनट में। सब कुछ किसमें दिया गया है, मिनट में। अब मिनट का मतलब समझिए, कह रहा है 12 मिनट में, एक है कितने मिनट में खाली कर रहा है, कितने, 12 मिनट। कितने मिनट में, 12, और अनप्लग कर दिया गया यानी ये कितना है, 8। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 करने में 24 आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 24। चलिए ये 24 हो जाएगा, 12 दुने में 8 तरीके में। समझ में आया कि नहीं आया? पहली बात ये बताइए, आंसर आपका किसमें दिया गया है, किसमें दिया गया है, मिनट में और सेकंड में। ये किसमें आया होगा, हैं? आप बोलोगे ये जब मिनट है, यहां भी ये मिनट है, तो ये भी किसमें आया होगा, किसमें आया होगा, 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 5। अब यहां पर ये कितना है, 5 ओके, तो आप कहोगे 4 मिनट हो गया। बचा कितना है, कितना बचा है, 4 बचा है। 4/5, यही ना? बूढ़े में कितना कर दोगे, 60। हाथ से काटो, 12 पंजे 12 चौके, तो आप कहोगे 4 मिनट 48 सेकंड। कोई ऑप्शन है कि नहीं है?
कितने लोग नहीं समझ पाए ये बात? नहीं समझ पाए हो? देखो, जैसे आप यहां पर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना क्यों पड़ेगा? दोनों काम क्या करना है? खाली करके, है ना? भाई कर खाली, जैसे कहीं मान लीजिए कोई टंकी था 12 मिनट में खाली हो रहा था, आप गए थोड़ा सा फोड़ दिए उसको, तो अभी भी तो खाली ही हो रहा है। तब वो खाली खाली दोनों वाले क्या करेंगे? मतलब दोनों लोग खाली कर रहे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं? खाली की स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं? तो इस वजह से हमें यहाँ कोई खाली, ऐसा तो है नहीं कि खाली कर रहा है कोई भर रहा है कि हमें एक को घटाना पड़ेगा, एक को बढ़ाना पड़ेगा। हम कह रहे कोई टंकी खाली कर रहे हो आप, बस दूसरा कोई गया वहां पे, कहते होता नहीं है गिलास बना दे, क्या देखे कहाँ पानी रिस रहा है, बस कोई ज्यादा उंगली कर देता है, टंकी और टूट जाती है। तो वही वाली बात है कि कोई पहले था वो 12 मिनट में खाली कर देता था, ठीक है? फिर मान लीजिए कोई गया, साबुन वबुन लगाया, टंकी रिस रहा था, अब थोड़ा सा पानी क्या हो रहा है, कम गिर रहा है, कितने मिनट लग रहे हैं? 8। दोनों का मिलाकर एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। आप देखो 3 और 2 जोड़ोगे, जो बात समझ में आया कि नहीं आया? 3 2 5, ऊपर कितना आ जाएगा? 5 5 चौके 20। आप बोलोगे 4 मिनट तो आ गया, लेकिन ये 4 मिनट में 4 आगे बचा कि नहीं बचा? बचा ना 4? कौन सा 4 बचा? जैसे ये 24 लिखा गया है और ये कितना है? 5 है, ध्यान देना। अब यहाँ पर देखना 5 चौके में 20। अब यहाँ बताइए ये 4 बच गया कि नहीं बच गया? और ये जो 4 है ये मिनट में आया कि नहीं आया? वही 4 हमने मिनट में लिख दिया। अब इस 4 का क्या करोगे? जो आपका शेषफल बचा है, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट में से 4 मिनट अभी आपका क्या बचा है? तो सॉरी 5 हिस्से में से 4 हिस्सा क्या है? बचा है। लेकिन मिनट वाला काम तमाम हो गया है। मिनट से छोटा क्या होता है? सेकंड। तो आप इसको सेकंड में बदलने के लिए इसमें सेकंड का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 5 से आप काटो, 12 पंजे में 60, 12 चौके में कितना होता है? 48 सेकंड। पहली बात जब अगर हमने सेकंड का गुणा किया तो आएगा क्या? सेकंड। तो आप कहोगे 4 मिनट 48 सेकंड। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यही हो गया आंसर। समझ गए ना? आगे देखिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या हुआ? नहीं आ रहा है? किसको किसको नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है एक टायर में 2 पंक्चर। पंक्चर मतलब जानते हो ना? पंक्चर मतलब हवा निकलता ही है उससे, ठीक? ये पहला पंक्चर अकेले 45 मिनट में हवा निकाल देगा, ठीक है? और एक पंक्चर है उसको कितना मिनट लगेगा? 90 मिनट लगेगा। दूसरे पंक्चर को कितना टाइम लगेगा? 90। किसी मोबाइल के पास बैठ जाओ, किसी के पास मोबाइल बैठ जाओ, आ जाओ, समझ ले आ जाओ। आप क्या नाम? दीप्ति। आप किसी को बैठ जाओ, प्रीति पर बैठ जाओ, ठीक है? संभाल के रहना। आप देखो एक टाइम जो पंक्चर खाली करता है कितने मिनट में? 45। और दूसरा जो खाली करता है कितने मिनट में? दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 90। 45 दुने में और 90 करने में। दोनों को जोड़ेंगे कि माइनस करेंगे? क्यों जोड़ेंगे? खाली करने का ही दोनों का काम है, तो प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? दोनों अगर मिल जाए कितनी देर में खाली कर देंगे? 30 मिनट में। यही आंसर हो गया। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। अगला वाला आप लगा लेना, वैसे बहुत जरूरी नहीं है, बस इतने तक जानना, इससे कॉम्प्लिकेटेड आप में नहीं आना। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, खाली टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा? चलो देखो, एक पाइप एक खाली टंकी को कितने मिनट में? 5 मिनट में भरने का काम हो रहा है। भरने का मतलब क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव। और कितने मिनट में खाली कर सकता है? 6 मिनट। तो यहाँ वाला क्या काम हो जाएगा? नेगेटिव। दोनों का एलसीएम लेके कितना आ जाएगा? 5 में 6 का गुणा, 5 को अगर हम 6 से काटेंगे, सॉरी 5 को 30 में काटेंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बोलोगे? 5 छक्के में 30 और 6 पंजे में 30। इन दोनों में अब क्या होगा? एक भर रहा है और एक, तो बात क्या होगा फिर? माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1। बताइए एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अब बताइए खाली टंकी, पूरी टंकी है, भरेगा ही, कितना मिनट लगेगा? एक एफिशिएंसी के साथ अगर ये भरना है कितना मिनट? बात खत्म, आंसर हो गया। दिया है ऑप्शन, बस हो गया। दूसरा वाला आ जाओ। 10 मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में खाली। अब देखो 10 मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में खाली, दोनों मिलाकर अगर एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 60। ये माइनस है और ये प्लस है। 10 छक्के में 60, 12 पंजे में 60। इन दोनों को माइनस करोगे 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। अगर 1 से ये डिवाइड करोगे कितना मिनट लग जाएगा खाली टंकी को भरने में? 60 मिनट, मतलब 1 आवर। समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन कौन समझ गया? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13। क्वेश्चन नंबर 13। P एक टंकी को 5 घंटों में भर सकता है। P एक टंकी को कितने घंटों में? और कह रहा Q उसी को 10 घंटों में भर सकता है, R उसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। देखो क्वेश्चन आ गया, P कितने देर में? 5। भरने की बात हो रही है, Q 10 मिनट, 10 घंटों में। R 5 10 है ना, 20 घंटे में क्या करेगा? तो R के सामने माइनस, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 5 चौके पॉजिटिव काम, 10 गुना पॉजिटिव काम, 20 माइनस 1, एक ही होगा ना। देखिए 4 और 2 मिला के कितने होते हैं? 6 में 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? अब इस 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौके, तो ये 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 4। बात खत्म। है कोई ऑप्शन? बस हो गया, देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। पेंडी में रिसाव के कारण 20 घंटे में भरता है। पेंडी में क्या है? देखो 15 घंटे में भर सकता है और पेंडी में रिसाव है, कितना टाइम लग रहा है? 20 घंटा। समझ में आया? दोनों का मिला के एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60। 15 चौके और 20 दिमाग। एक कोई है जो रिसाव वाला है ना, तो इनके बीच में क्या करेंगे हम? माइनस, कितना आ जाएगा? 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा? जो दूसरा वाला है नालायक, वो कितना टाइम ले रहा है? जो खाली मतलब टंकी को क्या कर रहा है? खाली। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? दिया ऑप्शन कि नहीं दिया है? वही हो जाएगा ना। माइनस क्यों कर रहे, समझ रहे हो ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19। कुछ है नहीं पूरे क्वेश्चन टॉपिक है। देखो कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 घंटे और तथा 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप 9 घंटे के लिए एक
साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप ए बंद कर दिया जाता है, तो पाइप ई टैंक को शेष भाग भरने में कितना समय लेगा? कितने लोग कर लिए हो? एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी लोग, एक बार क्वेश्चन बोल बोल के पढ़िएगा, फिर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पढ़िए एक बार। कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 घंटे में और 48 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप ए कौन कौन है? ए है और ये 36 घंटे में और ये 48 घंटे में भर सकते हैं, दोनों मिला के। ठीक है, 36 और 48 का वो एलसीएम क्या होगा? है बताएगा कोई? क्या होगा? 36 पंजे क्या नहीं, 192 भी नहीं होगा, 216 होगा। रुक जा लेकिन 9 चौके 36, 16 3 48, तो 16 नमा कितना होगा? 144 हो जाएगा। 192 नहीं, 144 हो जाएगा। कितना होगा? 100। चलिए 36 में अगर 144 जाना, 36 दिया कितना होता है? 108 और 36 चौके 144। अगर 36 से 144 में डिवाइड करोगे कितना आएगा? कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4। अगर 48 से 144 में करोगे तो 48 दिया क्या होता है? कितना होता है? तो आप कहोगे सर ये 3 बार जाएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, दोनों टंकी को कितने समय के लिए एक साथ खोला जाता है? कितने? 9 घंटे के लिए। कितने? तो दोनों अगर एक साथ खोले जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इनमें इनकी एफिशिएंसी जोड़ी जाएगी। क्यों जोड़ी जाएगी? ये बात समझ रहे हो ना? 4 3 7। ये टोटल काम कितना करना जरा बताना? 144। और ये लोग एक दिन में कितना करते हैं? 7। 9 दिन में कितना करेंगे? तो आप बोलोगे 63। यानी 144 में से 63 हो गया कि नहीं हो गया? 4 में से 3 गया 1, 14 में से 6 गया 8। अब बताइए बी वाला चला गया कि नहीं चला गया? ए वाला क्या हुआ? चला गया। अगर ए चला जाएगा तो कितना लेकर चला जाएगा? 4। अब बचेगा कौन? बी। कौन करेगा? बी। ये कितना करना होगा उसको? अभी 81, 3 से कर दीजिए। 3 27 ना, तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अगले 27 दिन। है ऑप्शन? बस आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए एक बार। पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। पी और क्यू को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। टैंक कितने समय में भर जाएगा? अब देखो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है, बहुत सोचना नहीं है। समझिए, कह रहा पी और क्यू एक टैंक को 6 घंटे में और 4 घंटे में भर सकते हैं। 6 घंटे में और 4 भरने की ही बात हो रही है, तो भरने का मतलब क्या हो जाएगा? 6 और 4 कैल्शियम लेंगे कितना आ जाएगा?
6 दुने में 12, 4 तियां, मतलब दोनों लोग अगर मिलके काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? तो आप कहोगे एक जो करेंगे दोनों लोग कितने, 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे? 5 का। समझिएगा, दोनों लोग अगर मिलके काम करें तो एक घंटे में कितना काम करेंगे? 5 का। करना कितना है? 1 घंटे में कितना लोग काम करेंगे? ठीक। अच्छा, पहले एक बात और समझिए, काम शुरुआत कौन करता है? काम शुरुआत कौन करता है? ये पी हो गया और ये क्या हो गया? पी। बताइए कितना काम टोटल करना है? समझिएगा, कितना काम टोटल करना है? 12। पी दिन में, पी एक बार में कितना करेगा? तो आप कहोगे पहले घंटे में कितना काम हो गया? मतलब 12 काम करना था, 2 काम हो गया। ठीक है, अब करने कौन आएगा? क्यू। तो क्यू कितना कर देगा? 1 घंटा अगर करेगा 3, 2 कर देगा कि नहीं कर देगा? तो आप कहोगे एक दिन 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, यानी 2 घंटे में कितना काम हो रहा है? 2 घंटे में कितना हो रहा है? ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 2 घंटे में 5 काम। नहीं समझ में आया? फिर से हमको पता नहीं, वो थकान सी लग रही, दिख भी रहा हो, है ना? देखो, जैसे ये 2 और क्या है? 3। आपका यहां पर P जो है पहले घंटे में कितना काम करेगा? कितना करेगा? और Q जो है कितना करेगा 1 घंटे में? अब ये बताइए, अगर ये लोग पहले काम कौन करेगा? P। अब काम अगर पहला P स्टार्ट करेगा तो 1 ही घंटे तो करेगा, तो 1 घंटे अगर करेगा तो 2 काम करेगा। करना टोटल कितना है? 12। अगला काम जो कौन करने आएगा? Q, और वो कितना करेगा? 3 करेगा। तो आप कहोगे काम अगर देखा जाए तो काम आपका कितना हो जाएगा? 5। लेकिन समय कितना लगा? तो आप कहोगे 1 घंटे इसका, 1 घंटे इसका, यानी 2 घंटे में कितना काम हो रहा है? करना कितना काम? अगर मैं कह दूं यहाँ पर 2 का गुणा यहाँ कर दें, 2 का गुणा यहाँ कर दें, तो आप कहोगे ये काम 5 दुने में 10 और 2 दुने में 4। तो आप कहोगे 4 घंटे में कितना काम हो गया? 4 घंटे में कितना काम हो गया? अब बताइए PQ काम कर दिए कि नहीं कर दिए? अब फिर काम करने कौन आएगा? P। भाई 10 काम हो गया है 12 काम में से, काम करने कौन आएगा? P। P की क्षमता कितनी है? तो 2 ही काम तो बचा है। टोटल करना कितना है? 12। और 12 काम हो गया है, 12 काम में से कितना काम हो गया है? 10 काम हो गया है। 12 काम में से 10 काम हो गया है, बचेगा कितना? 2 काम। अब काम करने कौन आएगा? P। P की भी क्षमता कितनी है? 2। कितना आ जाएगा? 1। यानी 4 घंटा 1 और ये 1 घंटा और कितना आ जाएगा? टोटल कितना टाइम लग जाएगा? है ऑप्शन? बस आंसर हो गया। कौन कौन समझा है? बताओ, कौन कौन समझा है? समझ गई हो ना? ठीक। अगला वाला आप लगाओ एक बार। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 29 एक बार लगाइए, नहीं आएगा फिर मैं तुरंत बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29 लगाइए। पीडीएफ नहीं है तो पढ़ के ही चलेगा। मोबाइल है ले लीजिए। अच्छा फोन नहीं है, ये क्या किसी पास मोबाइल चैट अग्रिमा क्या नाम ये लगा कोई? कह रहा है एक टंकी पाइप यक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और पाइप वाई 21 घंटे में भर सकता है।
एक पाइप x है और एक पाइप क्या है, ये कितने घंटे में 9 और ये कितने घंटे में 21। ठीक है, आगे देखो कह रहे उन्हें एकांतर क्रम में एकांतर 9 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9 सते 21 दिमाग। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन समझ गए? अगर मान लीजिए पहले घंटे काम कौन स्टार्ट कर रहा है x, पहले घंटे अगर करेगा तो कितना काम करेगा, अगले घंटे आएगा फिर कौन करेगा, ये करेगा x और अगले घंटे कौन होगा y। एक घंटे में ये कितना करेगा, तो आप अगर देखोगे तो x प्लस y अगर मिलके काम करे तो 2 घंटे में कितना कर देंगे, कितना काम कर देंगे 2 घंटे में। अब करना कितना है, कितना करना है, तो आप देखोगे 2 घंटे में 10 काम हो गया, 63 करना है। तो आप अगर 6 का गुणा यहाँ करोगे तो 6 का गुणा यहाँ भी करना होगा कि नहीं करना होगा, तो 6 दुने में 12 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। तो टोटल काम कितना करना है, टोटल काम कितना करना है 63 में से कितना काम हो गया 60, 63 में से 60 काम हो गया, बचा कितना है 3। कौन करने आएगा, कौन करने आएगा x की क्षमता क्या है, तो आप बोलोगे 12 घंटा 3/7 है। कोई ऑप्शन है कि नहीं है, बस आंसर हो जाएगा। कुछ कठिन है क्या इसमें? आज का ये चैप्टर होता है द एंड आपका। ठीक है, अब हम लोग वर्क एंड टाइम की बात करेंगे। वर्क एंड टाइम करें, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम। ठीक, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम बता दें कि मेंसुरेशन बता दें, क्या बताएं, मेंसुरेशन कर लो, इसके बाद हम बता रहे हैं। आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखना। चलो मैं डिस्टेंस स्पीड और टाइम बता दे रहा हूं, एक ही दिन का है। ठीक, अगर आप उसको समझ गए तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सर 30वां वाला भी बता दीजिए। 30वां क्या है? अरे लगाओ, नहीं आएगा तो हम हैं, हम ही सब बता देंगे, तो आप क्या लगाओ। 30वां क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। तीन नल ए, बी और सी एक टंकी को 12, 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। एक नल ए हो गया, दूसरा नल बी हो गया, तीसरा 12 मिनट में, 15 मिनट में और 20 मिनट। 12, 15 और 20 है। 12, 15 और कितने मिनट में? ए, बी और सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ये 12, ये 15 और ये 20। तीनों का मिला के एलसीएम ले कितना आ जाएगा 60। 12 पंजे में, 15 चक्के में, 20 दिमाग। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक है। अब एक बात और देखिएगा, कह रहा है ए पूरे समय के लिए खुला रहता है। ऐसे समझिएगा, कितने आदमी हैं सांभा काम करने वाले, कितने हैं 3 हैं। ठीक, जब गब्बर पूछता है कितने आदमी काम करने वाले, कितने हैं 3। 3 में से ये कह रहा है पहला आदमी काम नहीं रुकेगा उसका। ठीक है, बाकी जो 2 आदमी हैं ऐसे समझिए 3 आदमी काम करने वाले हैं। ठीक, ये 2 चलिए मान लीजिए हम। ठीक है, पहले दिन क्या होगा, काम मैं पूरे समय के लिए करूंगा। मैं ए हूं, ये बी है और ये क्या है सी। मैं काम पूरे समय के लिए करूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले दिन मान लीजिए अगर कोई करेगा तो आपको हमको ये डिसाइड करना है कि हमारे साथ ये करेंगी कि ये करेंगी पहले दिन। ठीक है,
तो मान लीजिए हमने अपने स्वाविवेक से काम लिया, हमने कहा सलोनी को हम अपने साथ में काम पर लगाते हैं पहले दिन, ठीक है। तो मेरी जो क्षमता होगी और सलोनी की क्षमता होगी वो पहले दिन होगा कि नहीं होगा? खत्म हो गया एक दिन का। अगले दिन सलोनी तो रहेंगी नहीं, हमें तो परमानेंट रहना है, ठीक है। अगले दिन कौन आ जाएंगे? सुमन, ठीक है। अब सुमन आएंगे, सुमन हमारा और सुमन का एक साथ का काम माना जाएगा। तो 2 दिन का काम हमारा और सलोनी का, हमारा और सुमन का अलग अलग कितना होगा ये निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो समझिए आपको यहाँ पर परमानेंट टाइम कौन कर रहा है? यही ना, ए। तो आप बोलोगे ये 5 करेगा ये पहले दिन यानी पहले घंटे, और ये फिर कौन करेगा? तो आप बोलोगे 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? अब अगले में आ जाइए। तो आपका ये तो अभी परमानेंट रहेगा, ये कभी नहीं रुकने वाला। 5 और ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे अगले घंटे में कितना काम होगा? तो 2 घंटे में कितना काम हो रहा है? 17। काम कितना करना है? कितना करना है? 60। अब अगर मैं यहाँ 3 का गुणा कर दूं, यहाँ 3 का यहाँ करना होगा कि नहीं होगा? तो 3 दुने में कितना घंटा हो जाएगा? 6 घंटे। और 17 यहाँ 6 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 51। अब बताइए 60 काम करना है, 51 काम हो गया। अब करने फिर कौन आएगा? हम और सलोनी, मतलब पहला ये और फिर कौन करने आएगा? बी। ए और बी मिलकर काम करने आएंगे ना। ए की क्षमता कितनी है? 9, 5 और बी की 4, दोनों लोग मिलकर कितना करेंगे? 9। और काम कितना बचा हुआ है? 9 काम बचा हुआ है, एफिशिएंसी 9 है, यानी कितने देर में हो जाए? 1 घंटे, यानी 1 घंटा और 6 में 1 जोड़ कितना आ जाए? आंसर हो गया। समझ पाए कि सलोनी? समझ गई ना? ठीक है, लिख लीजिए। सारे क्वेश्चंस को नोट जरूर बनाइए आप। जो ये चीजें बताई गई हैं सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख लिया? किसका किसका हो गया? ठीक। वर्क और टाइम, आप देखोगे कि जैसे जो क्वेश्चन हम कराए हैं, आप पेपर जो देखे हो, आज का जो पेपर था वो एसएससी का एक क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, ठीक है, उसी का क्वेश्चन पेपर हमने दिया था आज। और आप देखोगे कि पेपर बहुत आसान था, बस आप समझ नहीं पाए, है ना। पेपर देख के लग भी रहा होगा कि हम लगा ले रहे हैं, लेकिन लगा नहीं पाए। फिर तो आप में प्रैक्टिस की कमी है। क्वेश्चन जाइए, घर पे लगाइए, कॉन्सेप्ट रिवीजन करिए, यही तरीका होता है, बाकी और कोई तरीका नहीं। और आपने देखा होगा कि जितना पढ़ाया गया सब उसी से था, है ना। बस खाली एक आध दो चैप्टर जो अभी नहीं पढ़ाए गए वही नहीं कर पाए होगे, एवरेज और ये ट्रेन वाले, ठीक है। तो ट्रेन और एवरेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसके लिए इससे आपको एक आइडिया भी लग गया कि ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन, एवरेज और मेंसुरेशन। आपको जैसे ये क्यूब और क्यूबाइड के बारे में मैं बताया हूँ कि नहीं बताया? याद कीजिए, क्यूब और क्यूबाइड के बारे में मैंने बताया था जब परसेंटेज में हमने कहा था कि ये वाला लेके बताया था, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, याद है ना। मतलब घन और घनाभ वाला याद कीजिए। घन का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? घनाभ का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर और घनाभ का 2lb + bh + hL होता है। ये सब बताया था कि नहीं बताया था? सारा डाटा हमने आपको दिया था। और इसके बाद में मैंने कहा था वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो घन का क्या हो जाएगा? a³ और घनाभ का क्या हो जाएगा? L × b × h। समझ में आया? अच्छा चलिए थोड़ी देर ब्रेक लेके फिर अभी करते हैं, आप लोग भी काफी टाइम हो गया।